तो आइए आज की इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आज के इस समय के लिए और एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इस अवसर के लिए। और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहते हैं प्रभु कि आपने इस आपके विषय में जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उसे हमें समझाए। विशेष करके आपका सुसमाचार का महानता के बारे में, आपके जीवन और आपके मृत्यु, और प्रभु आज हम आपके पुनरुत्थान के विषय में देखने जा रहे हैं। सहायता करें प्रभु, मदद करें कि मैं भी विश्वसनीयता से इन सत्य को बांट सकूं और हम सभी को, ताकि विश्वास योग्यता से आपके सत्य को विश्वास, ग्रहण और भरोसा कर सके। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देकर विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी तक में हम जो जितने भी लोग, हम में से लगभग हर कोई जो मसीह के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, हमने मसीह का इंट्रोडक्शन में मसीह के पूर्व अस्तित्व से हमने आरंभ किए। फिर हमने मसीह के ईश्वरत्व को देखे कि वो मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर के दूसरा व्यक्ति। और हमने प्रभु यीशु मसीह की मानवता की और भी हमने ताके। और साथ ही साथ हम जब इन विषयों को स्टडी कर रहे थे, हमने कुछ जगहों में वो झूठे शिक्षा को भी हमने जिक्र किए थे कि कुछ ऐसे शिक्षा है मसीह का ईश्वरत्व को लेके, मसीह के मानवता को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि हम लगभग हम में से हर किसी को जो इस धारावाहिकों में थे, आप इन झूठे शिक्षाओं से सचेत है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जब यीशु मसीह के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो हम सुसमाचार का बुनियाद और सुसमाचार का बुनियादी सत्य के विषय में अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मसीह के जीवन को भी हमने पिछले बार देखे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह यीशु का सुसमाचार का अहम हिस्सा है कि देहधारित परमेश्वर जो है उसने अपने जीवन में उस धार्मिकता को उत्पन्न किया, उस धार्मिकता को समाप्त किया, जिस धार्मिकता का आवश्यकता था परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लिए, जिस धार्मिकता को पतित मनुष्य कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तो मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, दैनंदिन जीवन जीने के द्वारा, हमेशा पिता परमेश्वर के मान के अनुसार, उसके इच्छा अनुसार के चलने के द्वारा उस धार्मिकता को उसने सिद्ध किया अपने जीवन के द्वारा। और उसके मारा जाने में पिछले बार हमने देखा किस रीति से उसके मारा जाने के द्वारा उसने प्रायश्चित के कार्य को समाप्त किया। वो विकल्प के रूप में मारा गया और साथ ही साथ वो एक पृथक्करण के रूप में एक सेपरेशन भी वहां पे होता है। तो और पूरी तरह से यीशु मसीह जो है वो प्रायश्चित, जिन प्रायश्चित का आवश्यकता था हमारे पापों के लिए, उसको यीशु मसीह ने अपने मारा जाने के द्वारा प्रदान किया। और सबसे अमेजिंग सच्चाई ये है कि यीशु मसीह कब्रस्थ नहीं रह गया। उसने पापों के लिए कंप्लीट मूल्य को चुकाकर वहां से वो विजयी रूप में पुनरुत्थित होके इन बॉडीली महिमान्वित देह में वो पुनरुत्थित भी हुए। ठीक है, हम सभी को पता है तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को लेकर ऑलरेडी एक सेशन है जिसको ब्रदर विनय ने भी ले चुके हैं। वहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी आलोचना किया गया है, तो वो चैनल में भी मौजूद है। वहाँ पे आप और भी अधिक सत्य जानकारी और सत्य शिक्षा के लिए उसे देख सकते हैं। और आइए देखते हैं पुनरुत्थान है क्या, और पुनरुत्थित देह का प्रकृति कैसा है। इन विषयों को आज देखते हैं। पुनरुत्थान, जिसे इंग्लिश में रेजरेक्शन कहते हैं, यह क्या है? यह एक मृत देह का एक जीवित अनंत अलौकिक शरीर में परिवर्तित या रूपांतरित होना को दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे पुनरुत्थान क्या है? ये मृत देह का एक जीवित, इट्स लिविंग, ठीक है, वो जो शरीर है वो अनंत है और वो अलौकिक भी है, वो आत्मिक भी है, परिवर्तन और रूपांतरण को दर्शाते हैं। और यह जो है, ये पुनरुत्थान जो है, यह पुनर्जीवित किया जाना नहीं है, जिसे रेजसाइटेशन कहते हैं। भिन्नता क्या है? देखिए, पुनर्जीवित किए जाने में क्या होता है? पुनर्जीवित किया जाना जीवन की
पूर्व मृत्यु अवस्था में लाया जाना को दर्शाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल लाजरस जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र थे, यीशु मसीह ने उसे 4 दिन के बाद जिलाया, तो वो पुनरुत्थान तो नहीं था, उसे पुनरुत्थित देह तो नहीं मिला था, बट इट वाज, उसे लाजर को जो था पुनर्जीवित किया गया था। उसे रेससाइटेशन कहते हैं। मतलब लाजर मारा जाने का पहले जो शरीर उसका था, जैसा स्थिति उसका था, वो पूर्व मृत्यु अवस्था में उसे लाया गया। लेकिन रेजरेक्शन किस तरह से डिफरेंट है, पुनर्जीवित किए जाने से पुनरुत्थान किस तरह से भिन्न है। पुनरुत्थान में क्या होता है, एक मित्र देह को एक जीवित अनंत अलौकिक शरीर में, ठीक है, परिवर्तित या रूपांतरित किया जाता है। लेकिन पुनर्जीवित किए जाने में क्या होता है, मरने से पहले लाजर का शरीर जैसा था, जब यीशु मसीह ने उसे पुनर्जीवित किया, यूहन्ना का सुसमाचार के 11 अध्याय में जब हम पढ़ते पाते हैं, तो वो कैसा शरीर था, वो ठीक वैसा ही था जैसा उसका पूर्व मृत्यु की अवस्था था। एक शारीरिक मृत्यु देह है जिसको पुनर्जीवित किया गया है, वो केवल इस सांसारिक जीवन में लौटता है, ठीक है, और फिर एक दिन वो मर जाएगा। वो जो शरीर है रेससाइटेशन या पुनर्जीवित किया जाने का, वो अनंत शरीर नहीं है, क्योंकि लाजरस जिसको यीशु मसीह ने पुनर्जीवित किया था, वो फिर आगे जाके वो मारा जाते। लेकिन पुनरुत्थित जो रेजरेक्टेड बॉडी है, वो देह कैसा है, वो जीवित है, यस, और वो अनंत भी है, और वो अलौकिक शरीर में परिवर्तित किया जाना या रूपांतरित किया जाना को दर्शाते हैं। आई होप हम भिन्नता को समझ रहे हैं। यीशु एक मौलिक रूप से रेडिकली रूपांतरित शरीर में, ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी, इट वाज ए बॉडीली रेजरेक्शन। वो केवल आत्मा में नहीं, लेकिन ये रूपांतरित शरीर था, ठीक है। रूपांतरित शरीर में अनंत जीवन के लिए जी उठे, जिसे यानी कि रूपांतरित शरीर को अनंत महिमान्वित, शक्तिशाली और अलौकिक होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये यीशु मसीह का जो पुनरुत्थित देह था, उसका पुनरुत्थान कैसा था, ये एक ऐसा रूपांतरित शरीर जिसको अनंत जीवन के लिए जिलाया गया, जिसे अनंत महिमान्वित, शक्तिशाली, अलौकिक होने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये मैं यीशु मसीह के जो मानवता का बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो उसका जो मानवीय, क्योंकि उसका ईश्वरीय प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आए हैं। पुनरुत्थित शरीर बहुत अलग है। ये एक पुनरुत्थित शरीर जो है ये अलग है। ये एक बंद कमरे जैसा हम यीशु मसीह के ही उदाहरण से देख पाते हैं। ये एक बंद कमरे में भी अगर आपका दरवाजा बंद है तो वहां से भी होकर आप इस पार से उस पार आ जा सकते हैं बगैर दरवाजा को खोले। एक ऐसा शरीर जो आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त है। अमरता यानी कि अनंतता जो है को सिद्ध रूप से प्रदर्शित करता है ये जो पुनरुत्थित शरीर है, और ये महिमान्वित शरीर भी है। तो पुनरुत्थित देह जो है वो अनंत है जैसा कहा गया है, ठीक है। और ये अनंत पुनरुत्थित देह का अनंत होने का प्रकृति क्या क्या है कि पुनरुत्थित देह जो है वो अनंत है सबसे पहले, और पुनरुत्थित देह में मारा जाना असंभव है, बूढ़ा होना असंभव है, क्षय या रस्ट ना या भ्रष्ट नहीं हो सकता ये शरीर, और रोग और बीमारी से संक्रमित होना असंभव है इस शरीर में, ठीक है। और यद्यपि ये यीशु मसीह का क्षेत्र में ही केवल हुआ, ये लास्ट वाला हिस्सा गायब होकर फिर प्रकट हो सकते। हालांकि ये केवल यीशु मसीह का क्षेत्र में ही हुआ, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर किसी को जिसको पुनरुत्थित देह मिलेगा ये हो सकता है, ये फिर भी संदेहजनक है। लेकिन ये ऊपर के जो तमाम बातें हैं यहाँ से यहाँ तक, यह पुनरुत्थित देह की अनंत प्रकृति है। वो क्या क्या है? पुनरुत्थित देह अनंत है, मारा जाना असंभव है इस शरीर में, बुरा हो जाना असंभव है, क्षय या भ्रष्ट नहीं हो सकता है इस शरीर, रोग और बीमारी से संक्रमित होना असंभव है इस शरीर में। मुख्य रूप से ये बुनियादी बातें हैं पुनरुत्थित देह को लेकर उसके अनंत प्रकृति में। तो कुछ महत्वपूर्ण बात जिसको हम शास्त्र से भी पाते हैं पुनरुत्थित देह को लेकर,
पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 42 से 44 को जब हम पढ़ते, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। तो ये क्या है? ये अविनाशी है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज यानी कि महिमान्वित ये शरीर है, महिमा के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और ये कैसा शरीर है? सामर्थ्य के साथ जी उठते हैं। ये तो ये पुनरुत्थान देह कैसा है? सामर्थ्य है। और 44 पद में हम पाते हैं, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। ये आत्मिक भी है, शारीरिक भी है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो आई होप हम समझ रहे हैं। तो पुनरुत्थित देह जो है अविनाशी है, महिमान्वित है, सामर्थ्यशाली है और आत्मिक देह भी है। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 42 से 44 पदों के अनुसार। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान में पिता परमेश्वर, स्वयं यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे मौजूद है यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। यूहन्ना 10 अध्याय 17-18 पद को जब हम पढ़ते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। यीशु मसीह कह रहा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। यीशु मसीह अपना प्राण जो है उसे आप ही देता है। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान में कौन कौन शामिल है? इस पदों के अनुसार यीशु मसीह अपना प्राण दे सकते हैं और उसे ले भी सकते हैं। मतलब यीशु मसीह पुनरुत्थान में वो स्वयं शामिल है और पिता परमेश्वर भी शामिल है। प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय 23-24 पद में हम देख पाते, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को, यीशु मसीह को, परमेश्वर, पिता परमेश्वर की बात की जा रही है, ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में कौन शामिल थे? यूहन्ना के इन पदों के अनुसार खुद यीशु मसीह, प्रेरितों का कार्य के इन पदों के अनुसार पिता परमेश्वर और यहाँ तक कि प्रभु पवित्र आत्मा। रोमियो 8 अध्याय 11 पद में हम पाते हैं, यदि उसी का आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा की जिक्र किया जा रहा है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। ठीक है। तो हमने पुनरुत्थान और पुनर्जीवित किया जाने का बीच में भिन्नता को देख लिए। पुनरुत्थान, पुनरुत्थित देह और पुनरुत्थित शरीर का कुछ प्राकृतिक को हमने देख लिए, और साथ ही साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान में कौन कौन किसके सामर्थ्य से ये घटे हैं, इसमें त्रिएक परमेश्वर मौजूद है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का तात्पर्य, महत्व, निश्चयता, सामर्थ्य और प्रभाव, इन तमाम बातों को भी देखते हैं। और जैसे कहा गया है कि ब्रदर विनय ने एक बहुत ही अच्छे सेशन को बनाए पुनरुत्थान को लेकर, यदि हो सके आप उसे भी देख लीजिएगा। तो इन बातों को जब हम देखने लगते हैं, पुनरुत्थान के तात्पर्य के बारे में, उसके महत्व के बारे में, सबसे पहले मसीह का पुनरुत्थान प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का नया जन्म को सुनिश्चित करता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का नया जन्म को सुनिश्चित करता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद के अनुसार पत्रस लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ठीक है, मसीह का पुनरुत्थान जो है प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का नया जन्म को सुनिश्चित करता है। हमारा नया जन्म का नींव और बुनियाद कौन है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जब परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो उसने हमें मसीह के साथ जी उठने के बारे में मान लिया। हम जो मसीह में हैं, हम जो मसीह को दिए गए थे, हम जो मसीह में सच्चा विश्वासी, और इसीलिए हमें मसीह पुनरुत्थान के सभी लाभ प्रदान करते हैं परमेश्वर। हालांकि ये सारा लाभ को हम आज एक ही बार उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन
क्योंकि हम मसीह के साथ एक किए गए हैं, क्योंकि हम मसीह के जी उठने के साथ हम भी जी उठे हैं, तो मसीह के पुनरुत्थान के बुनियाद पर मसीह का पुनरुत्थान का सारा वो अनंत आशीष से प्रत्येक सच्चा विश्वासी पर लागू होते हैं नया जन्म के द्वारा मुख्यतः रूप से। और सारा पुनरुत्थान का आशीषों को हम अनंत आशीषों को हालांकि आज उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, भविष्य में जब मसीह लौट के आएंगे, जब परमेश्वर का अनंत राज्य आरंभ होगा, तो मसीह का पुनरुत्थान का तमाम अनंत आशीषों को हम तब उपलब्ध करने जा रहे हैं। फिलिपियों 3:10 में मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य के बारे में पौलुस कुछ ऐसे बताते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय यानी कि पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस जानते थे कि उसके इस जीवन में, जो जीवन को वो इस पृथ्वी में जी रहे थे, इस जीवन में, इस जीवन काल को जो हम जीते, इसमें भी मसीह का पुनरुत्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में और यहाँ तक कि सेवकाई करने में। देखिए, जो सच में पौलुस जैसे सेवक लोग रहे हैं और तमाम जो सेवकाई में जुड़े हैं, जो विश्वसनीय सेवकाई में जुड़े हैं, फाइनली जब सारा दुख और तकलीफ से होके भी हम गुजरते हैं, जब इस पृथ्वी में, जो वाकई में हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो वाकई में हमें आशा प्रदान करता है कि सारा तकलीफों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे सुसमाचार का कार्य में, उन महान प्रोत्साहनों में से एक यह है कि वाकई में मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, कि वाकई में ही हैज रिजन इंडीड, मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। मसीह जो है वो आज जीवित है। ये आशा और ये सच्चाई that the universe has a king keeps us going, कि मसीह जीवित है, वो आज अपने स्वर्ग में सिंहासन में पिता का दक्षिण हस्त में विराजमान है, वो जी उठे हैं। You know, this resurrection, इसमें जो सामर्थ्य है, इस मसीह का पुनरुत्थान में जो प्रोत्साहन है, हमारे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है कि हम मसीह में उनके वचन के अनुसार और सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि मसीह जीवित है, इस ब्रह्मांड का राजा जीवित है और इस ब्रह्मांड के लिए एक उद्धार करता है जो जीवित परमेश्वर है। ठीक है, इस पुनरुत्थान की सामर्थ हमें हमारे जीवन में, यहाँ तक कि केवल सेवकाई के लिए नहीं, केवल परमेश्वर के वचन अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन साथ ही साथ जब हम व्यवहारिक जीवन के बारे में सोचने लगते हैं, मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ हमें हमारे जीवन में अवस्थित पाप जो है, हम जो मसीह में हैं, हमें क्षमा किया जाता है, हमें धार्मिक ठहराया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें नया जन्म भी दिया जाता है, ताकि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, वो शरीर जो हमें आदम से मिला है, ताकि उस पुराने मनुष्यत्व में जो अवस्थित पाप है, इनड्वेलिंग सिन है, ताकि उसके खिलाफ लड़ाई करें, उसके खिलाफ, ताकि हम लड़ाई करने के द्वारा हम उस पापों के खिलाफ, उस शरीर के क्रियाओं के खिलाफ, ताकि विजय को प्राप्त करें। तो मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ हमें हमारे जीवन में ये अवस्थित पाप जो है, इनड्वेलिंग सिन जो है, पर अधिक से अधिक विजय प्राप्त करने की सामर्थ को भी प्रदान करता है। ठीक है, और परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वसनीयता से सेवकाई करने की सामर्थ्य इसमें शामिल है, जैसे यहाँ कहा गया था। दैट्स व्हाई पॉल ऐसा कहते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय यानी कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और इसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान। तो वो था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का पहला महत्व, कि प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग जो है मसीह का पुनरुत्थान का सारा अनंत आशीष को हम उपलब्ध करेंगे। और हालांकि सारा को हम आज ही उपलब्ध नहीं कर रहे, लेकिन दिन आ रहे हैं प्रभु की योजना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, जब वो सारा आशीष प्रत्येक सच्चा विश्वासी पर लागू होने जा रहा है। मसीह का पुनरुत्थान प्रत्येक विश्वासियों का धार्मिक, ना ही केवल हमारा नया जन्म है, लेकिन हमारा धार्मिक ठहरने की को भी सुनिश्चित करता है। पौलुस रोमियो 4:25 में ऐसा कहते हैं, वह यानी कि यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु को मरे हुओं में से जी उठाकर
पिता परमेश्वर जो है यह ऐलान को वो कर रहा था, ये घोषणा को वो कर रहा था कि उसने हमारे पापों के लिए मसीह का जो समाप्त कार्य है, मसीह का प्रायश्चित का कार्य को उसने स्वीकारा। इस घोषणा को पिता परमेश्वर कैसा दे रहा था? यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाने के द्वारा पिता इस घोषणा को कर रहा था कि यीशु का प्रायश्चित का कार्य जो यीशु ने हमारे लिए किया, उसको वाकई में पिता ने स्वीकृत किया, उसे वाकई में पिता ने स्वीकार किया है कि उसका कार्य जो है, यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया था और मसीह को अब मृत रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरी कीमत चुकाई गई थी और परमेश्वर जो था इस कीमत से वो संतुष्ट थे। सारा न्याय परमेश्वर का न्याय को संतुष्ट करते हुए, क्रोध को संतुष्ट करते हुए यीशु मारा जाते और उन्हें जिलाने के द्वारा पिता ये घोषणा को कर रहा होता है कि उन्होंने वाकई में इस बलिदान को स्वीकारा है। ठीक है, तो यह जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान के द्वारा पिता परमेश्वर का ऐलान है। क्योंकि पौलुस यह भी तर्क करते हैं कि यदि यीशु मसीह जो है वो अगर कब्रस्थ ही रह जाते तो बहुत सारा बातें हैं, जिनमें से एक ये भी है कि हम हमारे पापों में ही रह जाते। ठीक है, हम जितने भी लोग मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा मसीह के साथ एक किए गए हैं, हम मसीह के मारा जाने पर उनके साथ मारा गए और उनके जी उठने पर उनके साथ जी उठे। अतः जो मसीह में है उनके लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह प्रायश्चित का संपूर्ण मूल्य प्रदान कर हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जी उठा है। दैट्स व्हाई पॉल कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी गया, क्योंकि परमेश्वर संतुष्ट थे इस बलिदान से, इस प्रायश्चित से। अतः यीशु मसीह जो है वो मृतकों में से वो कब्रस्थ नहीं रह गए थे, वरन उसको कब्रस्थ रहने का कोई आवश्यकता भी नहीं था। उन्होंने पूरी कीमत को चुकाई और सारा जो कीमत था, कंप्लीट पेमेंट को दिया गया, जिससे पिता संतुष्ट थे और यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए हमारे धार्मिक ठहरने के लिए। जितने लोग यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं और आगे करने वाले हैं। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का पुनरुत्थान, यानी कि हम भी महिमान्वित देह को पाएंगे, इसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, 1 कोरिन्थियों 6:14 परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। ठीक है, हमें भी वो महिमान्वित देह दिया जाएगा, जिस देह का चर्चा, जिस देह का प्राकृति के बारे में आज के शुरुआत के स्लाइड्स पे चर्चा किया गया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे जिलाए जाना, हम एक दिन महिमान्वित देह पाने जा रहे हैं, केवल और केवल यीशु मसीह के बुनियाद पर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बुनियाद पर हम नया जन्म पाते हैं, हम धार्मिक ठहराए जाते हैं, साथ ही साथ हम महिमा भी दिए जाएंगे। जब हम इन बातों को सोच रहा था, बहुत ही मैं सोच रहा था, हालांकि इन पदों को रखूं या ना रखूं, फिर सोचा ना रख ही दूं। हालांकि मेरे कुछ अमिलेनियल जो फ्रेंड्स है, जो अमिलेनियल जो है कवर्नेटलिस्ट फ्रेंड्स, इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि एस्केटोलॉजी, इसको अंत के दिनों के सिद्धांत कहते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस हम में है। लेकिन मैं इस बातों को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब हम मसीह के बुनियाद पर, उनके पुनरुत्थान के बुनियाद पर प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग जब पुनरुत्थित और महिमान्वित देह को पाने जा रहे हैं ना, तो उस समय हमको विशेष अवसर मिलेगा प्रभु को सेवा करने का। हम उसका आराधना करेंगे, वचन कहता है हम उनके साथ राज्य करेंगे, और हमको इस तरह से प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा जो इस देह में हमें नहीं मिला। और उस दिन और क्या क्या होने जा रहा है, जब आखिरकार मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन में विराजमान होके आएंगे मत्ती 25 के अनुसार। तो प्रकाशित वाक्य का जो एक हिस्सा है, जो काफी सदियों से उसमें डिबेट चलते आए हैं, और कहीं ना कहीं मेरा झुकाव इस तरह है कि मैं विश्वास करता हूँ, और मेरा झुकाव इस तरह है कि वाकई में एक दिन जो प्रत्येक विश्वासी लोग हैं, हम महिमान्वित देह पाकर इस पृथ्वी में ना मसीह के साथ राज्य करने जा रहे हैं।
तो उन्हीं बातों को केंद्र रखते हुए जब हम अपने महिमान्वित देह पाने का बात को करते हैं, वो विशेष जो अवसर हमें मिलेगा उसे सेवा करने का, इन बातों को रखते हुए यीशु मसीह का एक दृष्टांत है, इसे भी सामने लाना चाहूंगा, जिसको यीशु मसीह लूका 19 में कह रहा है। लूका 19 का 11 से 17 को जब हम देखते हैं, हालांकि इसको 17 के बाद भी हम पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं, ये दृष्टांत थोड़ा आगे तक जाता है, लेकिन इस थीम को, इस विषय को समझने के लिए इतना पद को ही केवल लिया हूं। जब वे ये बातें सुन रहे थे, जब लोग ये बातें सुन रहे थे, तो उसने, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। तो वहां ऐसा प्रतीत हो रहा था, लोग सोच भी रहे थे कि परमेश्वर का राज्य जो है वो अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, यीशु मसीह जब लोग ऐसा सोचने लग रहे थे तो यीशु मसीह कह रहा है ठीक है, एक धनी मनुष्य दूर देश, मानो कि वो यरूशलेम के निकट आ गया, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अभी लोग जब सोच भी रहे थे कि जिसमें से उसके चेले लोग भी शामिल थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है, तो यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहता है जहाँ पे ऐसा नजर आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो दूर देश को चला गया, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हालांकि ये इजराइल की बात किया जा रहा था यीशु मसीह के संबंध में, कि वो लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह राज करे। ये दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह इन वास्तविकताओं को समझा रहे। 15 पद हमसे कहता है, जब वह कौन, वो धनी मनुष्य जो परमेश्वर को प्रदर्शित करता है, विशेषकर यीशु मसीह को, वो राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकर दी थी अपने पास बुलवाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, मालिक उस दास से कह रहा है, धन्य है उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। अब 10 नगरों पर अधिकार रख। कृपया जिनके अगर ऑडियो म्यूट नहीं, आप ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा, प्लीज ख्याल रखिएगा अगली बार से। तो अब 10 नगरों पर अधिकार रखने का बात तो यहाँ किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नॉट जस्ट ये पैसेज, तो काफी सारे पैसेजों से ऐसा लगता है कि जो प्रभु के लोग जिस तरह से हम निवेश करते हैं, विश्वासी लोग इस पृथ्वी में, तो आने वाला दिन जब प्रभु लौट के आएंगे, उसका राज्य को स्थापित करेंगे, तो उस अनुसार हमें अवसर मिलेगा पुनरुत्थित देह, महिमान्वित देह के साथ प्रभु की सेवा करने में, जब आखिरकार वो उस राज्य को लेके आएंगे, जिस राज्य का बात को हम प्रकाशित वाक्य के अंत के अध्याय में पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक उत्साह करने वाला बात भी है। हम उस दिन की ओर भी आशा लगाए रखे हैं जब वाकई में प्रभु आएंगे, हमें पुनरुत्थित देह मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका समाप्त कार्य के बुनियाद पर जब हमको ये अवसर मिलेगा कि हम उनका सेवा करें, और जिस तरह से हमने इस जीवन में निवेश किए उनके लिए, क्या ही धन्यवाद होगा कि वैसा अवसर हमें उस समय मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये भी जिक्र किया गया है कि 10 नगरों पर अधिकार रखेंगे। उस दिन आखिरकार परमेश्वर के लोग होंगे जो नगरों को संभाल रहे होंगे। ठीक है, सारे जो विश्वासी लोग हैं। और कहीं ना कहीं एक बार जब यूहन्ना के मम्मी भी आते हैं, तो यीशु मसीह के दाई और भाई अपने पुत्र को रखने का भी जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब पुनरुत्थित और महिमान्वित देह को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब उस राज्य में आएंगे, तो हम भी पुनरुत्थित देह पाने के द्वारा उनको इस तरह से सेवा करने का अवसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वह हमारा धार्मिक ठहराए जाने का
के लिए पुनरुत्थित जिलाया गया, और साथ ही साथ उसके पुनरुत्थान हमारा नया जन्म का बुनियाद भी है, और उसका पुनरुत्थान जो है प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का पुनरुत्थान को भी सुनिश्चित करता है। और जब हम पुनरुत्थित देह को पाएंगे, क्या ही अवसर होगा, हम प्रभु को और भी बहुतायत से उसका आराधना करने का हमें अवसर मिलेगा, उसको उसकी सेवा करने में। और कहीं ना कहीं जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं पृथ्वी में, एक ऐसा अवसर हमें मिलने वाला है जो आज हमें नहीं मिले हैं, जिस तरह से हमें उनकी सेवा करने। और यह एक छोटा सा डायग्राम है जिसे मैंने बिब्लिकल डॉक्ट्रिन, एक सिस्टमेटिक थियोलॉजी पुस्तक है, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर और रिचर्ड मैहूद द्वारा लिखा गया है। उसमें से ये चार्ट है। यह यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रमाण्य है, और जिसको आप मत्ती में पाएंगे, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, प्रेरितों का कार्य और पहला कुरिन्थियों में। और ये सारे वो तमाम पदे हैं जिसको आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को लेकर जैसा कुछ थ्योरी है जिसपे लोग मतलब इस पुनरुत्थान को नकार रहे हैं। कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का देह को चोरी किया गया, इत्यादि इत्यादि। मैं उन सारा बातों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो शास्त्र की सत्य निष्ठा पर विश्वास करते हैं, हम लोग जो शास्त्र की अचूकता पर विश्वास करते हैं, हम लोग जो विश्वास करते हैं कि शास्त्र में कोई गलती नहीं है, शास्त्र हमें सही सत्य को बता रहे, तो हम आई होप कि हम सभी को इन सच्चाइयों को विश्वास करते हैं। तो जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो प्रमाण्य है, उसे आप इन सारे पदों में, ठीक है, और किन के साथ यीशु मसीह ने मुलाकात की उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और नया नियम शास्त्र का कौन सा पुस्तक का कौन सा अध्याय में, यहाँ पे ये सारा जो है वो मत्ती में है, यहाँ पे मरकुस, यहाँ लूका, यहाँ यूहन्ना, यहाँ प्रेरितों का कार्य, और यहाँ कुरिन्थियों में, जहाँ पे यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो प्रमाण और गवाह है, उन सबों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको आप यदि आप चाहे तो समय लेकर आप उसे अपने अपने बाइबलों में उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, जहाँ से यह पुष्टि हो जाता है कि यीशु मसीह वाकई में पुनरुत्थित हुए हैं, लोगों ने उन्हें देखे हैं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक विषय नहीं है, लेकिन यह वास्तविक ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सच्चाई पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है? अभी कोई सोच सकते हैं, क्या यह महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर विश्वास करें? यह कितना महत्वपूर्ण है? और यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने से अस्वीकार करता है या आखिरकार मना कर देता है, ठीक है, या इस सच्चाई को आखिरकार अस्वीकार या विश्वास करे, तो क्या होगा? क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसे विश्वास किया जाना चाहिए? या फिर कोई इंसान अगर आखिरकार इसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, पुनरुत्थान हुआ ही नहीं था, मैं इसको बिल्कुल ही नहीं मानता, और आखिरकार अल्टीमेटली रिजेक्ट करता है, तो क्या होगा? इससे पहले कि हम इन बातों को देखें, लुईस बारकोफ का कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो अपने सिस्टमेटिक थियोलॉजी पुस्तक में लिखे हैं। तो ये बातें उनके हैं, तो उसको मैंने अनुवाद करने का प्रयास किया है। हालांकि एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है, लेकिन विचारधारा जो व्यक्त करना चाह रहे वो ऐसे ही है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान छुटकारे के कार्य यानी कि प्रायश्चित के कार्य के सार में, सार मतलब एसेंस, जो बुनियादी विषय है, जो कोर है, कोर, ठीक है, एसेंस जो है, सार। यीशु मसीह का पुनरुत्थान छुटकारे के कार्य, प्रायश्चित के कार्य के सार में एक बुनियादी तत्व के रूप में प्रवेश करते हैं, और केवल छुटकारे के कार्य में नहीं, वरन सुसमाचार का भी यह बुनियादी तत्व है, बुनियादी सच्चाई है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो छुटकारे के कार्य का सार में एक बुनियादी तत्व के रूप में प्रवेश करते हैं, और साथ ही साथ सुसमाचार में भी। सुसमाचार का जो बुनियादी सत्य है उनमें से एक यह है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सत्य, ठीक है। यह जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सच्चाई परमेश्वर की कलीसिया की महान नींव के चट्टानों में से एक है। मसीह के प्रायश्चित के कार्य को यदि प्रभावी होना था तो उसे मृत्यु में नहीं बल्कि जीवन में पुनरुत्थान के द्वारा क्रियाशील होना था। यदि वाकई में मसीह के प्रायश्चित के कार्य को
प्रभावी होना था ना, तो तो यीशु मसीह को केवल मृत्यु में इस वास्तविकता को टर्मिनेट नहीं होना था, केवल मृत्यु में नहीं बल्कि जीवन में। क्योंकि पौलुस कहते हैं यदि यीशु मसीह मरे हुए में से रह जाता तो हम सब अपने पापों में ही होते। तो इसलिए मसीह के प्रायश्चित के कार्य को यदि प्रभावी होना था तो उसे मृत्यु में नहीं, इट मस्ट नॉट टर्मिनेट ओनली इन डेथ, बट जीवन में पुनरुत्थान के द्वारा क्रियाशील होना था। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो बुनियादी है। बरकफ कहते हैं कि कलीसिया की महान नींवों के चट्टानों में से यह एक है, और छुटकारे के कार्य के सार, एसेंस, कोर में एक बुनियादी तत्व और सच्चाई यह है, और सुसमाचार का भी एक बुनियादी हिस्सा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सच्चाई। रोमी 10:9 में हम देख पाते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और दूसरा भाग हमसे कहता है और अपने मन में विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने उसे यानी कि यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार के लिए किस सच्चाई को, किस वास्तविकता को विश्वास किया जाना चाहिए? यीशु मसीह का मारा जाने के साथ साथ हमें अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर भी विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सच्चाई सुसमाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी नींव है। ठीक है, रोमियो 10:9 से ये बात स्पष्ट हो जाता है। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। अगर हम इस रीति से विश्वास करते हैं मसीह का जीवन, उसका मारा जाना और यहाँ तक उसका पुनरुत्थान को, तो निश्चय, और विशेष करके यहाँ पे केंद्र दिया गया यीशु मसीह का पुनरुत्थान को विश्वास किया जाने के बारे में, तो निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, हालांकि सच्चा विश्वास में थोड़ा बहुत संदेह हो सकता है। हम परफेक्ट तरीके से हम हमारा विश्वास में सिद्ध नहीं है। पतरस लोग तक सच्चा विश्वासी होने के बावजूद कुछ कुछ जगह में थरथराए। देखिए, लेकिन सच्चा विश्वास में थोड़ा बहुत संदेह तो हो सकता है, लेकिन सच्चा विश्वास में पर्याप्त मात्रा तक भरोसा और आश्वासन भी रहता है। और जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने के विषय में भी, हालांकि देयर में बी अ सर्टेन लेवल ऑफ डाउट्स, शुरुआती स्तर पर, जैसे प्रेरितों का भी हुआ था पुनरुत्थान को लेकर, लेकिन सच्चा विश्वास में हालांकि कुछ मात्रा में संदेह हो सकता है, लेकिन सच्चा विश्वास में पर्याप्त मात्रा तक भरोसा और आश्वासन भी रहता है कि मसीह वाकई में मृतकों में से वो जी उठे हैं। तो क्या आप मसीह के पुनरुत्थान और पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करते हैं? हम जितने भी हैं, क्या हम वाकई में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा? क्या हम वाकई में पुनरुत्थित यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठा हमें धार्मिक ठहराने के लिए? देखिए, एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकते यदि वह मसीह का पुनरुत्थान को आखिरकार पूरी तरह से रद्द कर देता है या इनकार कर देता है, वो डिनाई कर देता है अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान को। तो रोमी 10:2 के अनुसार कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि पुनरुत्थान सुसमाचार का एक बुनियादी सत्य है। और पुनरुत्थान को आखिरकार रिजेक्ट करना, आखिरकार पूरी तरह से यीशु मसीह का पुनरुत्थान का इनकार कर देना, या ऐसा कह देना कि उसका चेला लोगों ने उसका शरीर को, मरा शरीर को चोरी कर लिया था। मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यदि कोई इंसान का यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रति इस प्रकार का प्रतिक्रिया रह जाता है, आखिरकार यदि वो रिजेक्ट करता है, डिनाई करता है, पूरी तरह से इनकार कर देता है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, तो अगर ऐसा मनोभाव रहा, ऐसा अगर रहा हृदय का वास्तविकता, तो उद्धार नहीं पा सकता इस स्थिति में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आज हमारे युग में और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में मसीह के पुनरुत्थान पर और पुनरुत्थित मसीह पर विश्वास करते हैं,
तो व्यक्ति धन्य है, तो व्यक्ति धन्य है, क्योंकि यीशु मसीह इन बातों को करते हैं। ठीक है, यीशु ने उससे कहा, विशेष करके थोमा से ये बातें कहा जा रहा है, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ठीक है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो क्या हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? ये उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई इंसान यदि वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान को आखिरकार डिनाई कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो वो व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं है। उद्धार के लिए हमें यीशु मसीह का जीवन के साथ साथ उसका मारा जाने का सच्चाई और उसका पुनरुत्थान को भी विश्वास करना, ये बहुत ही आवश्यक बन जाता है हमारे लिए। तो हमने आज पुनरुत्थान के विषय में सबसे पहले पुनरुत्थान का परिभाषा को देखा, उसके बाद पुनरुत्थित देह का प्राकृति को देखा, फिर हमने यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रभाव को भी देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बुनियाद पर हम नया जन्म पाते हैं। हमारा धर्मी ठहराया जाना भी यीशु मसीह का पुनरुत्थान से संबंधित रखता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया, और यहाँ तक कि हमारा जो महिमान्वित देह को हम पाने जा रहे हैं एक दिन भविष्य में, वो भी यीशु मसीह का पुनरुत्थान के आधार पे ही है। तो यदि आज हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास ही है, यीशु मसीह का जीवन, उसका मारा जाना, उसका पुनरुत्थान में, तो क्या ही धन्य यह विषय है। हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा और पुनरुत्थित मसीह को नहीं देखा, उसके बावजूद जो यीशु के पुनरुत्थान पर विशेष करके विश्वास करता है कि वो मृतकों में से जी उठा, बगैर उसको अपने आंखों से ना देखते हुए, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस श्रृंखला में आपने सहायता किए कि हम आपके विषय में शास्त्र से अध्ययन कर सके, और आज विशेष करके आपके पुनरुत्थान के बारे में प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित को प्रदान करते हुए फुल पेमेंट को चुकाते हुए प्रभु आप मृतकों में से जी उठे, ताकि हम लोग धार्मी ठहर सके, ताकि आपके चुने हुए लोग नया जन्म को पा सके, ताकि आप पे प्रत्येक सच्चा विश्वासी लोग आप ही का अनुग्रह पर आपको सेवा प्रदान करने के लिए, आपके साथ राज्य करने के लिए महिमा का शरीर को भी पा सके। और प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने हर वो व्यक्ति को धन्य ऐलान किया जिन्होंने आपको पुनरुत्थित होते हुए नहीं देखा, उसके बावजूद आपके पुनरुत्थान के सत्य पर विश्वास करता है। प्रभु शब्द कम पड़ जाएंगे आपको धन्यवाद देने को, आपके इस महान कार्य के लिए। आखिरकार प्रभु हमें सहायता करे, प्रत्येक जन जो आज इन बातों को सुन रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक हम आपके सुसमाचार पर विश्वास करें और आपके सुसमाचार के सत्य के अनुसार हम खुद जिए और इस सत्य को दूसरों तक भी पहुंचाए विश्वसनीयता से। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन।